हे गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइस, ये जो ब्लॉग है उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो पहली बार किसी भी एक्सप्रेस वे पर गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक्सप्रेस वे और जो भी नेशनल हाईवेज़ हैं और भी हाईवेज़ हैं, उनके रूल बहुत ज़्यादा अलग हैं। इस पे फाइन बहुत ज़्यादा है और फाइन लगने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो रास्ता है ये ले जाता है हमें लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे की ओर। अभी तो ये 2 लेन है क्योंकि ये रिंग रोड है, और इसके बाद ये रिंग रोड क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे मेन एक्सप्रेस वे पर। तो गाइज, आज हम कुछ सवालों को लेकर के आए हैं, उनका जवाब हम इसी वीडियो में देंगे। सबसे पहले चीज़, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हमें ले जानी है। अगला चीज़, कितना टोल कटता है, कितनी फाइन पड़ती है अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, और पूरे एक्सप्रेस वे पर खाने पीने की चीज़ें, और आपको फ्यूल कहाँ पर अवेलेबल होगा, गाड़ी का टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पर यहीं आगरा एक्सप्रेस वे 3 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया गया है, 3 लेन आने के लिए और 3 लेन जाने के लिए। और रात में लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। तो जो आपको साइड में खंभे दिख रहे हैं, इससे सौर ऊर्जा वाली लाइट जलती है और पूरा रोड जगमगाता रहता है। और साइड में देखिए भारी व्हीकल पार्क हैं। और अभी आगे चलेंगे तो पहला टोल गेट मिलेगा। बाकी जितने भी हैं वो टोल गेट नहीं है। इस पूरे 302 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे पर मात्र 2 टोल गेट हैं, और बाकी जितने हैं वो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट हैं, जो कि लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाए गए हैं। तो इसमें बार बार एग्ज़िट आपको नहीं मिलेगा। तो गाइज, जस्ट सामने हमारे फर्स्ट टोल गेट आ गया है, जो कि है लखनऊ का, और दूसरा पड़ता है आगरा में। तो यही आपको मेन टोल गेट देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे यहाँ पे लेन हैं। आपकी गाड़ी जिस लेवल की है आप उस वाली लेन में जाएं और वहाँ से आप एंट्री करवाएं। और याद रहे, आपका यहाँ पे टोल नहीं कटता है, आपका यहाँ पे गाड़ी केवल एंट्री होगी, और इसके बाद जब आप एग्ज़िट करेंगे तो एग्ज़िट पॉइंट पे आपका टोल कटेगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आप एंट्री करेंगे वहाँ पे आपका टोल नहीं कटता है, और जहाँ आप एग्ज़िट करते हैं टोल, वहाँ पे आपकी दूरी के हिसाब से कटता है। और जो लेन है उनकी स्पीड निर्धारित है। जैसा कि कार के लिए मिडिल लेन है जो कि 100 की स्पीड, और जो लेफ़्ट साइड की लेन है उस पर 80 की स्पीड है भारी व्हीकल के लिए, और जो राइट साइड की लेन है वो है ओवरटेकिंग लेन। तो गाइज़, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो राइट साइड की लेन है उस लेन पे आपको कंटिन्यूअस गाड़ी नहीं चलानी है। उसमें लिखा भी है कि वो ओवरटेकिंग लेन है। तो आपको अगर ओवरटेक करना है तो आप उस लेन में जा कर के किसी भी व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं। और गाइज़, एक चीज़ आपको ध्यान रहे, यहाँ पर स्पीड डिटेक्टर लगाए गए हैं। हमारे सामने जस्ट स्पीड डिटेक्टर आ गया है। मेरी गाड़ी जितनी स्पीड में होगी वो शो करेगी। तो 78 की स्पीड उसने शो किया। तो अगर स्पीड लिमिट के बाहर आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपका 2000 रुपये का चालान कट जाएगा, वो भी ऑनलाइन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एक्सप्रेस वे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, और आप अच्छी से अच्छी स्पीड अचीव कर सकते हैं, बट स्पीड लिमिट में ही आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। और ये तो हुई चालान की बात। अब बात करते हैं कि हमें अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ मेंटेन करना है। अब देखिए, मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ राइट साइड से, और ओवरटेक करने के बाद जस्ट मैं आ जाऊँगा मिडिल वाली लेन में। सबसे चीज़ ये है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपकी गाड़ी एक्सप्रेस वे पर एंट्री करती है और उसके बाद आपकी गाड़ी कंटिन्यू 3 से 4 घंटे 90 से 100 की स्पीड में चलती रहती है। इससे क्या होता है कि जो टायर प्रेशर है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। इससे टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप टायर प्रेशर मॉनिटर ज़रूर कर लें शुरू में, और 1-2 पॉइंट हवा कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगली चीज़, एक्सप्रेस वे पर चढ़ने से पहले गाड़ी का टैंक पूरी तरीके से फुल करवा लें,
क्योंकि आपको 100 किलोमीटर की दूरी के बाद ही एक एग्जिट पॉइंट मिलेगा जहां आपको कुछ खाने और फ्यूल फिलिंग के लिए पेट्रोल पंप मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो एग्जिट पॉइंट है उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में रहती है कि एग्जिट पॉइंट ध्यान न देने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गाइस यही होगा कि आप सबसे पहले अपनी टैंक फुल करवा लें, उसके बाद ही आप एक्सप्रेस वे पर एंट्री करें। एक चीज़ और ये है कि अगर आप ठंड में जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो टायर प्रेशर ज़रूर कम कर लें, अन्यथा की स्थिति में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ पर टायर फटने की वजह से होते हैं। और यहाँ पर बहुत जगह इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी लगाए गए हैं कि टायर प्रेशर कम रखें। और अगली चीज़ ये है कि आप खाने पीने की चीज़ अपने साथ अपनी कार में ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। 63 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से कम का कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो पानी और खाने पीने की चीज़ आप अपने साथ अपनी ही गाड़ी में लेकर के आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जिट पॉइंट ना होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है। और देखिए ये जो एग्जिट पॉइंट दिखा रहा है ऐसे ही सिंबल बने रहेंगे जहाँ से आप लेफ्ट साइड एग्जिट कर सकते हैं। तो गाइज एक्सप्रेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप बहुत अच्छी स्पीड इस पे अचीव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर स्पीड डिटेक्टर 5 से 6 लगे हैं पूरे 300 किलोमीटर में, तो आपको ध्यान रखने की बात होगी। अगर आप वहाँ पर ओवर स्पीडिंग करते पकड़े जाएंगे तो आपका 2000 का चालान तुरंत का तुरंत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है इससे हम एग्जिट ले रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पर फ्यूल पंप अवेलेबल है और कहाँ पे रेस्टोरेंट है जो खाने पीने को आपको सामान मिल सकता है। और अगर आप फ्यूल पंप पे जाएंगे तो आपको टायर प्रेशर मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे टायर प्रेशर भी चेक करवा सकते हैं। तो ये जो देखिए हम एक्सप्रेस वे से लेफ्ट साइड एग्जिट हुए हैं और यहाँ पे सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा जो कि पेट्रोल पंप का है। तो अगर आपको फ्यूल लेना है तो आप ही ऐसे एग्जिट करके फ्यूल भरवा सकते हैं और फिर से पुनः एंट्री कर सकते हैं। तो गाइज फिर से हम एंट्री कर लिए हैं और अभी मैं जहाँ पे हूँ ये जो रास्ता है ये एक्सप्रेस वे का ही है, बट यहाँ पर प्लेन लैंडिंग के लिए है। अगर इमरजेंसी लैंडिंग करवाना है तो ये एक्सप्रेस वे में अगर कभी इन फ्यूचर कोई आकस्मिक लैंडिंग करवानी हो, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी हो, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ही बनाया गया है, जो कि ओपन है। यहाँ पे बैरिकेटिंग साइड में नहीं है, केवल यहाँ पे जो पत्थर के पिलर्स हैं वही रखे गए हैं। और फिर से ये देखिए यहाँ से रोड नॉर्मल हो गई है और जैसे पूरा एक्सप्रेस वे है वैसे ही यहाँ का पूरा है। तो देखिए जो आगे बोर्ड है वहाँ पे देखिए हर जगह जो भी बोर्ड है वहाँ पे लिमिट रखी गई है जो कि स्पीड लिमिट है। आपको बार बार रिमाइंड कराया जाएगा कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें। इस एक्सप्रेस वे की एक बात मैं और आपको बता दूं कि पूरा का पूरा 300 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अगर आप 3 घंटे से पहले अगर आप एक्सप्रेस वे को क्रॉस करते हैं तो फिर आपका 2000 का चालान कर दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जब स्पीड डिटेक्टर जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं और जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं तो फिर से फुल थ्रॉटल दबाते हैं और जूम से निकलते हैं खूब हाई स्पीड में। तो उनके लिए भी एक बात जानने वाली है कि 3 घंटे के पहले हमें एक्सप्रेस वे को क्रॉस नहीं करना है, आप गाड़ी कितनी भी तेज़ चलाएं। और देखिए ये आ गया यहाँ पर आगरा टोल गेट, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस पूरे एक्सप्रेस वे पर 300 किलोमीटर की दूरी में मात्र 2 ही टोल गेट हैं, जो कि एक लखनऊ में है और दूसरा आगरा में। तो अभी मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा यहाँ से और यहीं पे मेरा टोल कटेगा और जो कि है 650 रुपये। तो आप अगर लखनऊ से एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं यहाँ पर तो आपको 650 रुपये टोल देना होगा। वहाँ से एग्जिट लेने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ ताजमहल देखने के लिए। तो ताजमहल का पूरा ब्लॉग चैनल पे आएगा गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी मैं पहुँचूँगा ताजमहल के पास जो पार्किंग है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ
कि यहाँ पर लोग आपको कहेंगे कि ताजमहल के पास कोई पार्किंग नहीं है, इधर उधर आपकी गाड़ी खड़ी करवा लेंगे और आपको वहाँ से ऑटो करके जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और गाड़ी भी आपकी बहुत ज़्यादा दूर रह जाएगी। तो आप किसी के कहे में मत आएँ और कहीं भी अपनी गाड़ी ना खड़ी करें। आपको पश्चिमी गेट के पास एकदम से ताजमहल गेट के पास ही पार्किंग मिल जाएगी। और देखिए मैं पहुंच गया हूं वहां पर और ले चलूँगा आपको पार्किंग। यहाँ पे बोर्ड में इंस्ट्रक्शन है कहाँ पे जाना है, तो यहाँ से आप बोर्ड देख लीजिए। यही है पार्किंग एरिया जो कि पश्चिमी गेट के पास है, ताजमहल के जस्ट। यहाँ पर आपको चार्ज देने होंगे 120 रुपये गाड़ी पार्किंग के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ से चलूँगा और ताजमहल दिखाऊंगा आपको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक्सप्रेस वे का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैंने आपको शेयर कर दिया है, तो कमेंट में अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करते रहिए।